आदाब नाज़रीन, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, हंसता बत्ता रखे, खुश खुर्रम रखे। नाज़रीन, आज न्यूज़ टुडे में हम बात करेंगे ईरान के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन पर, और सदर ट्रम्प क्या चाहते हैं, ईरान क्या चाहता है। तो फील्ड मार्शल जो है उनका दौरा शुरू हो गया है ईरान का, तो उस दौरे की से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, इस पर बात करेंगे। फिर इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ है, उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये भी बराह रास्त एक ऐसा मामला है जिस पर हम हस्ब मामूल तबसरा आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन हकायक लोगों को मालूम नहीं है। पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मामले की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तयशुदा उस पर पहुंच गए तेहरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनके हमरा है। वज़ीर दाखिला चूंकि ईरान के मामले में बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनके अब ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो उस तनाजुर में उनका जाना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हमने ये वज़ीर ख़ारजा साहब से भी एक मरतबा बात की थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि वो चूंकि एक ख़ास पर्टिकुलर जो है वो तरीके से काम करते हैं, और ये जो डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं, एक मरतबा मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा से सुना था, वो ये कहती थी कि इसमें ज़ाती ताल्लुकात बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वाकया ये है कि बेनज़ीर भुट्टो जब सेकंड टाइम इलेक्ट हुई, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक जगह लंच पर गई यहाँ इस्लामाबाद क्लब में, तो मैं वहाँ इन्वाइटेड था, और चंद लोगों में था जो इन्वाइटेड थे। तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पूछा, मैंने कहा कि वो आप ये बताइए कि अब उमर असर खान तो नहीं रहे, तो प्लानिंग मिनिस्टर आपका कौन होगा। और उमर असर खान साहब चूंकि उससे पहले एयर मार्शल असगर खान साहब पीपल्स पार्टी के इत्यादी थे, लेकिन जब वो इलेक्शन हुआ 1993 का, तो उसमें असगर खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ चले गए। खुर्शीद कुसूरी साहब वगैरह चूंकि वो लाहौर के थे, तो उनके नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे थे, तो वो दबाव लेकर वहां ले गए। बाद में खुर्शीद साहब नवाज शरीफ की कैबिनेट में नून लीग ज्वाइन कर लिया, उनके वजीर भी बने। आजकल वो पता नहीं किसके साथ है। बहरहाल वो उन्होंने बताया कि मैं मखदूम साहब को वज़ीर खजाना बनाऊंगी, और प्लानिंग मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, और नवीद कमर भी देख लेंगे, फलां भी देख लेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि मखदूम साहब, अच्छा मखदूम साहब से मेरे पुराने ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी उनसे। तो मैंने कहा मखदूम साहब तो इकोनॉमी के आदमी नहीं है। उन्होंने कहा इस वक्त इकोनॉमी के आदमी की जरूरत है, इकोनॉमी चलाने के लिए तो हमारे पास पूरा एक वजारत खजाना मौजूद है, FBR है। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए पॉलिटिकल लेवल पर जो लीड भी कर सके। मखदूम साहब चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, अमेरिका से पढ़ कर आए थे, वो समझते थे इकोनॉमी को, उसकी पॉलिटिक्स में क्या कैसे करना है, लेकिन इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे वो सियासतदान समझते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में, उस वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा था, और चंद मामलात की बुनियाद पर पाकिस्तान को, वही जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ अचानक होता है कि जी दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, उससे भी निकलने का मामला था। और तो मैंने तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि वो उसमें काम आएंगे। मैंने कहा उसमें वो कैसे काम आएंगे, मेरे ऊपर वो ट्रस्ट करती थी। उन्होंने कहा डोंट कोट मी। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मखदूम साहब और बिल क्लिंटन जो है वो क्लास फेलो भी रहे हैं, और एक साल से ज्यादा अरसे तक रूममेट भी रहे हैं अमेरिका में। अच्छा, उसी शाम मखदूम साहब इस्लामाबाद होटल में मुझे मिले। मखदूम साहब से मेरी दोस्ती थी, मेरे बड़े भाई भी आए हुए थे हैदराबाद से, तो मैंने मखदूम साहब से कहा, मैंने कहा कि आप जो है ना जो अभी कर रहे हैं ये छोड़ के मेरी तरफ आए। उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट दे दो, मैंने स्पीच करनी है, तो चाय इकट्ठे पियेंगे। 10 मिनट बाद मखदूम साहब आ गए, तो मैंने उन्हें बताया कि आप वज़ीर खजाना बन गए। तो ये मकसद ये था कि ये बताना कि जो ज़ाती ताल्लुकात होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो बहुत मैटर करते हैं। अब इस तरह मामले को देख लेते हैं। आपको पता है स्विट्जरलैंड में जो है वो एक वायदा हुआ था, वो वायदा गुजर गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। हमने भी इस खदशे का इजहार किया था कि शायद कुछ ना हो, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स बहुत ज्यादा बिटरनेस आ गई। टेक्निकल टीमों को बैठना था, टेक्निकल टीमों के बैठने की नौबत नहीं आई, और उसमें जो तस्दीक थी वो ये थी कि पहले टेक्निकल टीमों की जो मीटिंग हो रही है वो स्विट्जरलैंड में होनी है, उसके बाद वो अगली मीटिंग पाकिस्तान में होगी। उसके बाद जो है वो खींचतानी होती रही। अमेरिका ने बमबारी की, इसराइल ने ईरान ने उसका जवाब दिया। ईरान ने पहले एक शिप को निशाना बनाया था, मतलब जो भी था।
उसके बाद अब सदर ट्रम्प जो है वो बज़ाहिर तो ऐलान ये कर रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी इक़्तिसादी जंग शुरू कर दी, और ईरानी हुकूमत जो है वो अमेरिका, ईरानी सदर भी ये कह रहे हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी ये कह चुके हैं कि जनाब हम ये तो गिरदर बकियाँ हैं, ये तो रूटीन क्या है, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हम इसको खातिर में नहीं लाते। और कहा यह जा रहा है कि जी चीन पीछे खड़ा हो गया, कुछ की बात हो रही है पैसों की, चीन शायद वो भी दे देगा। अच्छा, फिर रशिया का है कि जी वो भी खड़ा हो गया। ये सारी चीजें अभी तक किसी खबर की कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन चाइना का एक स्टेटमेंट, बल्कि एक नहीं कई स्टेटमेंट्स आ चुके हैं जो उन्होंने ये कहा है कि सदर ट्रम्प के जो धमकियां ये बिलाजवाब हैं और नॉर्मलिटी की जानिब आना चाहिए। और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है जो ईरान पर पाबंदियां लगाई जा रही है, क्योंकि ईरानी अवाम का मामला भी जो है ना, करोड़ों में है ईरानी अवाम भी, 5-5.5 करोड़ तो है। तो वो इस वजह से जो है वो ये मामला बिटरनेस का शिकार हो गया। और बार बार सदर ट्रम्प ये कहते हैं कि दरमियान के मुसालियत का बीच में बात कर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान में हर तरफ से एक ईरान ने एक ये ऐलान किया कि तजावीज़ का कुछ एक्सचेंज हुआ है, उन्होंने इसको तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब भी बात होगी पाकिस्तान के जरिए होगी, पाकिस्तान जो है ना वो लीडिंग मुसालियतकार के तौर पर मौजूद है, प्राइमरी मुसालियतकार है, प्रिंसिपल मुसालियतकार है, ये सारे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। और फिर बासिर इराक़ची साहब ने दो दफा बात भी की उनसे, और ये ईरानी खबर एजेंसी ने जारी की, हमने जारी नहीं की थी, ईरानी खबर एजेंसी ने जारी कर चुकी, तो वो जाहिर सी बात है अब ईरान से जारी होगी तो फिर हम अपनी एक न्यूज एजेंसी ने इंटरनेशनली स्टोरी ब्रेक कर दी, तो फिर हम क्यों उसको ब्रेक करें। तो इस तनाजुर में हमने उसको फाइल नहीं किया। ईरानी खबर हमारे यहाँ भी चली, सारे पाकिस्तानी मीडिया में भी, और वहाँ भी चली। अब असल जो बात है वो ये कि अब जरा ये भी देखने की जरूरत है कि अमेरिका क्या चाहिए। अमेरिकी सदर के सर पर खड़ा है नवंबर का मिड टर्म इंतखाब, और अमेरिकी सदर ऑफ रैंप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको इस मखमस में से निकाला जाए किसी न किसी तरह, और वो निकल जाए। अब जाहिर सी बात, वो अमेरिकी सदर है, फिर वो खास मेंटालिटी के आदमी है, और एक क्वागमायर में वो फंस गए हैं, तो निकलना है, निकालेगा कौन, कैसे होगा। तो इस हवाले से जो खबरें हैं और वो ये है कि आज फील्ड मार्शल पहुंचे, उनकी सिकंदर मोमिनी ईरान को वज़ीर दाखिला है, उन्होंने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, उनके साथ भी मुलाकात हो गई। बाकी मुलाकातों के भी तफसीलात आना बाकी है, हम भी जरा महसूस थे दूसरी जगह पर तो कंफर्म नहीं कर सके। लेकिन फील्ड मार्शल साहब के बारे में अब ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो अपने ताल्लुकात, ज़ाती ताल्लुकात उनके वो रखते हैं व्हाइट हाउस में, सदर ट्रम्प के साथ भी और लोगों के साथ भी। इतला यही है कि उन्होंने अमेरिका के साथ भी बातचीत की है ईरान जाने से पहले बहुत तफसील से, और उन्होंने अपना जितना वो समझा सकते थे वो भी समझाया है, गुफ्तगू की है, और वहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस करके वो कुछ तजावीज़ खुद उनकी अपनी है, तो उन पर वो अब गए हैं ईरान, और ईरान के साथ जो अमरीकी जवाब है वो भी, और जो तजावीज़ है वो भी, उस पर भी बात करेंगे। ये है सबसे बुनियादी बात, इस दौरे का क्रक्स ये है। और उम्मीद है कि फील्ड मार्शल के दौरे के इख्तिताम पर कोई न कोई पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट सामने आ जाएगी। अब इस दौरे पर ज्यादा बात इसलिए करने की जरूरत नहीं है कि फील्ड मार्शल गए हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सबके सामने आ जाएगा, अगले 2-4 रोज में आ जाएगा, फिर बात करेंगे उसके ऊपर। अब आ जाते जरा इस्लामाबाद वाक़े की जानिब। आज इस्लामाबाद में यहाँ रवात है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद का संगम जीटी रोड पर जो गुजरात की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ सरहद यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में एक कर्नल साहब की अहलिया भी काम करती हैं, उनका कोई तनाज़ा हुआ, उस खातून ने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे रखी है, और रिपोर्टेडली हैरेसमेंट की एप्लीकेशन दे रखी है। रिपोर्टेडली इसलिए कि अभी दोनों फरीकैन ने इसकी तस्दीक नहीं की। तो आज फिर कोई तनाज़ा हुआ तो खातून ने अपने शौहर को बुलाया, जाहिर सी बात है वो उनके शौहर हैं, खातून को अगर थ्रेटन फील करेंगी तो अपने शौहर को बुलाएंगी। तो उन्होंने अपने शौहर को बुलाया, वो कर्नल साहब वहाँ पहुंचे। अब इसको रंग ये दिया जा रहा है कि कोई पता नहीं जाकर कर्नल साहब ने कोई बदमाशी की। मैंने फिर अपने ज़राए से जो सरहद यूनिवर्सिटी की इंतजामिया उनसे भी पूछा, तो पता यही चला कि वो HOD ने लड़कों को इस्तेमाल किया, और HOD ने कहा कि जी ये मामला ऐसा नहीं है। तो मुझे HOD को गालबन सस्पेंड किया जा रहा था या कर दिया गया था, लेकिन सरहद यूनिवर्सिटी इंतजामिया में से किसी ने मुझे बताया
कि आज की हत्या की मामला सेटल कर दिया गया था कि इसको उछाले नहीं, इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद जो भी फैसला होगा। लेकिन वो लड़के पहले से बिखरे हुए थे, वो चूंकि उन खातून के खिलाफ वो कोई ना कोई तो करेक्शन होगा ना एचओडी का, उन्होंने बहरहाल इस्तेमाल किया। मीनवाइल कर्नल साहब पहुंचे तो लड़के जो मौजूद थे वो बिपर गए और उसके 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 नतीजे में हुआ ये कि एक स्कफल हुआ और लड़के बहुत सारे थे, कर्नल साहब अकेले थे और उनकी वर्दी फट गई। ये एग्जैक्टली ये जो मामला है ना, उनकी वर्दी, ये सारी वीडियोज में देखा जा सकता है। ये बहुत खतरनाक बात है कि वीडियो, ये वर्दी को नहीं फाड़ना चाहिए था, ये बड़ा मुनासिब नहीं होता। बहरहाल ये हुआ, अब उसकी इंक्वायरी जारी है। कर्नल साहब को सिक्योरिटी ने वहां से तो ले लिया था, लेकिन अब उदार सी बात अपने अदारे में इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। इंक्वायरी आ जाएगी तो हम आपको उसकी मुफस्सल रिपोर्ट देंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे अब इजाजत दे दी है। खुदा हाफिज।